नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम भागलपुर में है और भागलपुर की जनता हमारे बीच है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गली चौराहों पर जो है लगातार चुनावी चुस्की चल रही है, चुनावी चर्चाएं चल रही है। और उस बीच जो है पान समाज के नेता आईपी गुप्ता ने जो है वो महागठबंधन को समर्थन दिया है। इसके बाद महागठबंधन कितनी मजबूत होगी, क्योंकि टीवी 9 पर भी पान समाज के नेता आईपी गुप्ता ये कहते नजर आए थे कि जिसकी तरफ हम जाएंगे मुख्यमंत्री बनाने के लिए मेरी आवश्यकता उस पार्टी को, उस गठबंधन को जरूर होगी। ऐसे में महागठबंधन को समर्थन देने के बाद पान समाज के लोग हमारे बीच हैं, जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे और आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव में कितना असर होने जा रहा है पान समाज के लोगों का और उनके नेता का, यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका, कहाँ घर? नाम चंदन कुमार है, भागलपुर के ही रहने वाले हैं, 1 नंबर वार्ड से। आपके नेता ने समर्थन दिया है महागठबंधन को, क्या लगता है कितनी मजबूती मिलेगी चुनाव में? देखिए, ऐसे तो हम लोग का जो है कोई वैल्यू नहीं था आगे, लेकिन इस बार जो है आईपी गुप्ता जो है वो हम लोग जो है गठबंधन को जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि मेरा केंद्र बिहार में सरकार बने, जिससे कि अभी हम लोग को जैसे देखिए बिजली में जो आरक्षण जो दिया जा रहा है 25% जो है ले रहा है और 72% जो बोला डिस्काउंट है, लिखित में कहीं कोई डिस्काउंट नहीं है। आज हम लोग बुनकर जो है खटते खटते मर जाते हैं, लेकिन कभी ऊपर नहीं उठ पाते हैं। आप देखिए ये जो किसान जो है, किसान को आप 2-2 हज़ार रुपये महीना मिल रहा है। हम लोग भी तो किसान के ही तरह मतलब आते हैं, लेकिन हम लोग को क्या पेंशन है? कोई पेंशन नहीं है। कोई पावर लूम चलाने गया, किसी से करंट लग गया, मर गया, उसको मुआवजा देने वाला कोई नहीं है कि जिसके यहाँ मरा वो समझे। तो इस नगरी के बुनकरों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। बस हम लोग यही चाहते हैं कि मेरा जो आगे जो है आईपी गुप्ता सर जो है वो जो गठबंधन को सपोर्ट किए हैं, तो हम लोग जितना भी तांती तत्वा जो भी है हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे, गठबंधन को फुल सपोर्ट करेंगे। आप लोग चाहते थे कि महागठबंधन में ही आए, क्योंकि वो तो इच्छा जाहिर कर रहे थे कि हम किसी भी गठबंधन में जा सकते हैं, एनडीए में भी जा सकते हैं। देखिए, हम लोग इसलिए चाह रहे हैं कि महागठबंधन में आने से हम लोग को ये अच्छा लग रहा है कि देखिए सरकार केंद्र में भी 11 साल से है मेरा बीजेपी का, और बिहार में भी है 15 साल से, लेकिन आज तक भागलपुर वाले के लिए कोई भी तरह का जो होता है ना व्यवस्था, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया बुनकर भाइयों के लिए। जो हम लोग चाहे कि मतलब हाँ हम लोगों के लिए बीजेपी कुछ किया है, ऐसा कोई भी सुविधा नहीं मिला। आज आप देखिए हर गली में, हर चौराहे पे कहीं भी आपको मिलेगा तो अजीत शर्मा का मिलेगा कि हाँ इसी के द्वारा जो है जीर्णोद्धार हुआ है। कोई भी चीज अगर स्थानीय विधायक एक नंबर ईमानदार है, और इसी को हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारा जो सीएम फेस बनाया गया है, आप लोग उससे प्रसन्न है? बहुत खुश है। युवा नेता है और हम लोग भी युवा हैं। हम लोग चाहेंगे कि इस बार जो है बहुत ज्यादा जो है सीट लाए, 243 में से 220 लाए, 25 लाए, लेकिन जो है हमारा जो है सरकार आगे जब भी बने बिहार में तो वो तेजस्वी यादव का बने। चलिए, आप भी ताती समाज से हैं, क्या नाम है आपका? कैसे देखते हैं आईपी गुप्ता ने समर्थन दिया महागठबंधन को, तेजस्वी यादव को, कैसा फैसला है? ये फैसला है वो भी ठीक है, जो है आईपी गुप्ता विधानसभा है, हम लोग भी तांती तत्वा से हैं, लेकिन इस बार चाह रहे हैं कि जो है तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव को चाह रहे मुख्यमंत्री। क्या नाम है आपका? रतन कुमार। कैसे देखते हैं महागठबंधन में आईपी गुप्ता की एंट्री हुई है, और अब जो है महागठबंधन की क्या जीत सुनिश्चित होगी या कौन जीत रहा है? बिल्कुल वही होगा जो आप बोल रहे हैं, उसी का जीत होगा। हम नहीं बोले, हम आपसे पूछ रहे हैं। वही उसी का जीत होगा, जो भी है जिसके समर्थक में आया उसी का जीत होगा। कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र का, ये बताइए। विकास हुआ है, उधर किया है उन्होंने विकास, लगे हैं सभी जो भी काम है किया है उन्होंने, जहाँ तक उन्होंने किया है काम जो भी है हुआ है विकास। क्या समस्याएं अभी झेलते हैं आप लोग, क्या लगता है और आगे क्या होना चाहिए? और तेजस्वी जैसे आप बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव से क्या उम्मीद है आगे, अगर विधानसभा चुनाव में अगर वो जीतते हैं तो क्या उम्मीद है? उससे काफी करेगा वो, कुछ जो भी होगा वो करेगा, उम्मीद है उससे। आपका पीछे छुपे राजकुमार। कैसे देखते हैं, कौन सी सरकार पसंद है, किसका काम पसंद है? देखिए, युवा नेता है, इसके लिए चाह रहे हैं कुछ जमीनी स्तर से काम करे। हाँ, नीतीश कुमार कहते हैं हम गरीबों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में भी कई सारी योजनाओं। नीतीश कुमार जी को 15 साल से देख रहे हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, खाली बोलते हैं, करते, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं करते हैं। अभी बिजली फ्री कर दिया महिलाओं के लिए, कई बिजली फ्री करने से क्या होता है? आप देखिए, हम लोग को बोलते हैं हाँ हम लोग के लिए तो कुछ नहीं है। आप बोलते हैं 75% माफ है, आप देखिए उसमें हम लोग जो बिजली बिल भरते हैं कर्ज रहता है। अभी देखिएगा 2 लाख रुपए कर्ज दिखाएगा बिजली बिल। अब तो स्मार्ट मीटर लग गया, अब तो वो नहीं, हम लोग को फिर भी दिखाता है हम लोग को। हम लोग इसके लिए चाह रहे हैं कि वह थोड़ा बढ़िया से बताइए कैसे क्या दिखाता है। अभी जैसे कि सरकार जो बोल रही है कि हम जो है बुनकर के लिए जो है 75% बिजली माफ किए हैं, ठीक है, और 25% जो है आप लोग से बिल ले रहे हैं। हर महीना जो है हम लोगों का बिल आता है, मान लीजिए कि 2500 3000 रुपये आता है, ठीक है।
लेता कितना है, 750 रुपये देते हैं, लेकिन उसके बाद जो रह जाता है, जो बोल रहा है कि माफ है, वो माफ नहीं होता है। वो लिखित में आ रहा है हम लोगों के पास कि इतना रुपया का कर्ज है। आज हम लोग अपना जब भी मीटर चेक करवाएंगे, रीडिंग चेक करवाएंगे, बिजली चेक करवाएंगे, बिल चेक करवाएंगे, तो हम लोगों के ऊपर 4-5 लाख रुपए का कर्ज है। सरकार सिर्फ बोल रही है कि ये लोगों को 75% का डिस्काउंट दिए हैं, ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं। आज तांती तत्वा हम लोगों का क्यों आरक्षण गया, इसका जो है जिम्मेवार चिराग पासवान है। उन्होंने ही हमारा जो है आरक्षण छीना है। इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि बीजेपी को इस बार कहीं से भी नहीं जीतने दें, क्योंकि वो हम लोगों को मार दिए हैं। आज हम लोग जो है युवा जो है पढ़े लिखे हैं, कोई काम करने लायक नहीं है, वो मेरा आरक्षण ही छीन लिए हैं। इसमें सबसे जो है ज्यादा अगर जो है इसमें जो भी जिम्मेवार है तो वो चिराग पासवान है। चिराग पासवान जिम्मेदार। हाँ, और अभी जो नीतीश कुमार बोल रहे हैं आप 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं, 15 साल से उसका सरकार था, क्यों नहीं दिया था 10 हज़ार रुपये? आज देख रहा है कि हम नहीं जीत पाएंगे, तो 10 हज़ार रुपये एक महिला को, पूरा परिवार में दे रहा है, एक महिला को रोजगार करने के लिए। रोजगार 10 हज़ार में क्या रोजगार होगा सर? 10 हज़ार दीजिए और बाजार जाएंगे, साड़ी 2 खरीद लेगा, कहानी खत्म है। क्या रोजगार होगा 10 हज़ार में? 10 हज़ार सिलाई मशीन नहीं आएगा, टूटा फूटा सिलाई मशीन, पुराना सिलाई मशीन लेकर के आएंगे, रोजगार करेंगे। क्या कहिए, क्या होने वाला है बिहार में इस बार? माहौल क्या बदलेगा या फिर वही रहेगा? अगली बार सर माहौल बदलने वाला है। क्यों बदलने वाला? महागठबंधन की सरकार बनने वाली, क्योंकि खटारा सरकार से आदमी तंग आ गया है। अब जनता को रोजगार चाहिए, जनता परेशान है नीतीश सरकार से, जिसमें कि हम लोग महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। अभी तेजस्वी जी कहते थे कि जंगल राज है। जितने लोगों से हम लोगों ने बातचीत की, कई लोग कहते हैं 2005 से पहले बिहार जो था वो बहुत पिछड़ा हुआ था, अब बहुत आगे बढ़ गया है, सड़कें बन गई है, बिजली आ गया है। क्या ये सब आप लोग सर इस पे एक बार हम जवाब देना चाहेंगे। रुक जाइए, बहुत ये आप पूछ जंगल लीजिए। राज जो बोलते हैं, हाँ। इसके पहले क्या था वो तो पहले देख लें अपना। गिरिराज सिंह कल के क्या बोले भाषण में कि हमें मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए। अरे मुस्लिम आपको वोट नहीं देता तो अब जीतते कहाँ से गिरिराज सिंह जी, हमें बताइए। आप कहते हैं हराम का खाना नहीं चाहिए, आप अपने जेब से देते हैं, हम टैक्स देते हैं बिहार सरकार को, तब बिहार सरकार हमको देती है अनाज। नहीं, अगर टैक्स देंगे ना तो बिहार सरकार मुंह के बल्ले गिर जाएगी। ये गरीब का हक छीनना चाहता है। ये गिरिराज सिंह जो बोला, कल परसों निशिकांत दुबे जी आए, कहा कि मैं एयरपोर्ट दिया हूं। अरे मेरा विधायक जी माननीय श्री अजीत शर्मा जी 11 साल या 12 साल हो गए उनको, अब विधानसभा में आवाज उठाते उठाते थक गए, क्योंकि उसकी सरकार नहीं है हमारी महागठबंधन की। जिस दिन हमारी महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी उस दिन एयरपोर्ट चालू होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। वो कह रहे थे कि भागलपुर से सुल्तानगंज जो एयरपोर्ट भेज दिया, उनमें सबसे बड़ा हाथ अजीत शर्मा का ही, आप मानते हैं इसे? ये चीज सर गलत है। मेरे विधायक कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ से सुल्तानगंज जाए एयरपोर्ट। मेरे विधायक जी ये चाहेंगे कि भागलपुर में ही चालू हो एयरपोर्ट। ये जो अभी आपका एयरपोर्ट वाला मैदान, तो एरिया ही छोटा पड़ गया, कंपनी ही आने। अरे कंपनी क्या करेगी? गोराडी में ये सब बताए थे, गोराडी में गौशाला की जमीन। हमारे विधायक जी गोराडी के लिए भी आवाज उठाए, मगर नहीं करने दिए। इस सिलसिले से नहीं करने दिए क्योंकि अभी इलेक्शन था यहाँ। अब जाके घोषणा किए इस सिलसिले से कि हमारा फिर से सरकार बनना है, यानी कि घर फूटे गमार लूटे। यही कहानी बीजेपी और जेडीयू वाले करते हैं। आप महागठबंधन को पसंद कर? हाँ, महागठबंधन तेजस्वी की सरकार बनने की, हमारे विधायक जी मंत्री बनेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, भागलपुर के कई लोगों से बातचीत की हमने, ताती तत्वा समाज के लोग भी थे। उन्होंने बताया कि इस बार बिहार में परिवर्तन की लहर है और जिस तरह से एनडीए की सरकार को, भाजपा की सरकार को और जदयू के जो लीडर हैं नीतीश कुमार, उनके विकास के कार्यों को जो लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, ऐसे में अपने आप को अभी भी पिछड़ा हुआ मान रहे हैं। और इस बार इन लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव जैसे युवा नेता जो है वो बिहार में परिवर्तन ला सकते हैं, इस वजह से विश्वास जता रहे हैं। हालांकि चुनाव परिणाम जो है वो 14 नवंबर को आएगा। 11 नवंबर को दूसरे चरण में जो है मतदान होना है। भागलपुर में भी 11 नवंबर को मतदान होना, और जितने भी प्रत्याशी उनके भाग्य फैसला जो है वो उस पेटी में जो है, ईवीएम में जो है वो कैद होगा। और 14 नवंबर को यह पता चलेगा आखिरकार सरकार में परिवर्तन आने वाला है या फिर से एनडीए की सरकार जो है वो बिहार में एक बार फिर से आने वाली है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।